अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ मुसलमानों की कोशिशों से समाजवादी की सीटें 3 गुना तादाद में बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की कोशिशों से ख़ुद मुस्लिम एमएलएस की तादाद भी बढ़ गई है। हालांकि तादाद ज़्यादा नहीं बढ़ी है, कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा है, लेकिन फिर भी पिछली मरतबा के मुकाबले में 10 एमएलएस की तादाद बढ़ गई है। साल 2017 में कुल 24 मुसलमानों को पूरे उत्तर प्रदेश में जीत मिली थी, लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में 34 मुसलमानों को जीत मिली है, जिनमें से 31 एमएलएस का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है, 2 का आरएलडी से और 1 का ताल्लुक राजभर की पार्टी से। सबसे ज़्यादा मुसलमानों को 2012 में जीत मिली थी, जब 63 मुसलमान जीतकर असेंबली पहुंचे थे। उससे पहले 2007 में तकरीबन 56 मुसलमानों को जीत मिली थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमानों की आबादी के लिहाज से देखा जाए तो 70-80 सीटें मुसलमानों की असेंबली में होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश में 143 सीटें ऐसी है जहां मुसलमान असरअंदाज हैं और 73 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां मुसलमान ही किसी की हार और जीत का फैसला करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों की बड़ी तादाद नहीं जीत पा रही है। बहरहाल गुज़िश्ता इंतखाब में 24 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए थे। इस मरतबा 34 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। जैसा कि मैंने बताया कि जीतने वाले तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों का ताल्लुक समाजवादी पार्टी के इत्तेहाद से ही है। 2 मुस्लिम उम्मीदवारों का ताल्लुक जयंत चौधरी की आरएलडी से है, 1 का ताल्लुक ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी से है, बकिया 31 उम्मीदवारों का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है। उत्तर प्रदेश असेंबली हल्के कुल 403 सीटों पर मुश्तमिल है और यहाँ 20% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। जितने लोग जीते हैं उनमें से 8.93% उम्मीदवार मुसलमान हैं। समाजवादी पार्टी ने इस मरतबा सिर्फ 64 मुसलमानों को ही मैदान में उतारा था। कोशिश ये की गई थी कि ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने ऊपर MY टैग के लगे इल्ज़ाम से बचने के लिए कम ही मुसलमानों को टिकट दिया था, वरना और भी मुसलमानों की जीत हो सकती थी। बहुजन समाजवादी पार्टी ने 88 मुसलमानों को मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने 75 मुसलमानों को टिकट दिया था। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी 60 से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। 73 सीटें ऐसी है जहां हार जीत का फैसला सिर्फ मुसलमान ही करते हैं, क्योंकि इन सीटों पर मुसलमानों की आबादी 35-40% से ज़्यादा है, 50% है, कहीं 60% है। जितने लोग जीते हैं उनमें मोहम्मद आज़म खान सरफहरिस्त हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान हैं। जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी शामिल है। इसके अलावा उनके भतीजे मुन्नू अंसारी भी शामिल है। रामपुर विधानसभा सीट से जेल में बंद आज़म खान ने 55,141 वोटों से कामयाबी हासिल की है। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने कुल 76,000 वोट हासिल किया। इसके अलावा सोर असम्बली हल्का से आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म ने 1,26,162 वोट हासिल किया। यहाँ पर हैदर अली खान उर्फ हमजा को 65,000 वोट मिला। अपना दल से उम्मीदवार थे जो बीजेपी अलायंस में शामिल है। मऊ सीट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मुकाबला करते हुए बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को 38,227 वोटों से शिकस्त दिया है। इसके अलावा मोहम्मदाबाद जो गाजीपुर की सीट है, वहां से साबिक रुकन असम्बली सिबगतुल्ला अंसारी के बेटे और मुख्तार अंसारी के भतीजे सुहेब अंसारी, जिन्हें मुन्नू अंसारी कहा जाता है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ते हुए 18,759 वोटों के फर्क से बीजेपी के मौजूदा विधायक अलका राय को हराया है। कैराना सीट हमेशा चर्चे में थी, खुद अमित शाह वहां गए थे। यहां पर जाटों ने मुसलमानों को नाहिद हसन को टिकट नहीं दिया, लेकिन मुसलमानों की कोशिशों से नाहिद हसन ने बीजेपी के उम्मीदवार मिरंगा को 1,05,148 वोट के मुकाबले में 1,31,000 वोट हासिल करके हराया है। निज़ामाबाद यानी जो आजमगढ़ की सीट है, वहां से एसपी के 85 साल तजर्बाकार लीडर आलम बदवी ने बीजेपी के मनोज कुमार को 34,187 वोटों के फ़र्क से हराया है।
मेरठ की कठौर विधानसभा सीट पर एसपी के शाहिद मंजूर और बीजेपी के सत्यवीर सिंह के दरमियान सख्त मुकाबला था। शाहिद मंजूर ने यहां महज 2180 वोटों के मामूली फर्क से जीत हासिल की है। इसके अलावा कुंदरकी जो मुरादाबाद की सीट है, वहां से समाजवादी पार्टी के लीडर और एमपी शफीकुर रहमान बर्क के बेटे ज़ियाउर रहमान ने बीजेपी के कमल कुमार को 43,162 वोटों के फ़र्क से शिकस्त से दो चार किया है। आइए आपको बताते हैं कि किस विधानसभा सीट से किस मुसलमान ने जीत हासिल की। वो कौन से 34 मुसलमान हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। अमरोहा विधानसभा से महबूब अली ने 71,036 वोट से कामयाबी हासिल की है। भेड़ी विधानसभा से अताउर रहमान ने 3,355 वोटों से कामयाबी हासिल की है। भेड़ से उमर अली खान ने 37,880 वोटों से कामयाबी हासिल की है। भदोही से जाहिद ने 4,885 वोटों से कामयाबी हासिल की है। भोजीपुरा से इस्लाम अंसारी ने 9,409 वोटों से कामयाबी हासिल की है। बिलारी से मोहम्मद फ़हीम इरफान ने 7,610 वोटों से कामयाबी हासिल की है। डुमरियागंज से सईदा खातून ने 771 वोटों से कामयाबी हासिल की है। असोली विधानसभा से मोहम्मद ताहिर खान ने 669 वोटों से कामयाबी हासिल की है। चमरावा से नसीर अहमद खान ने 34,290 वोटों से कामयाबी हासिल की है। गोपालपुर विधानसभा से नफीस अहमद ने 34,307 वोटों से कामयाबी हासिल की है। थाना भवन विधानसभा से अशरफ अली खान ने 10,806 वोटों से कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा ये जो अशरफ अली खान आरएलडी के उम्मीदवार थे। सवार विधानसभा हल्का से मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान ने 61,103 वोटों से शानदार जीत हासिल की है। सुसामू विधानसभा से हाजी इरफान सोलंकी ने 12,266 वोटों से कामयाबी हासिल की। रामपुर से मोहम्मद आजम खान ने 55,101 वोटों से कामयाबी हासिल की। बीजेपी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया। पटियाली विधानसभा से नादरा सुल्तान ने 4,001 वोट हासिल करके जीत हासिल की है। निज़ामाबाद से आलम बदी ने 34,187 वोट हासिल करके जीत हासिल की है। मुरादाबाद देहात से मोहम्मद नासिर ने 56,820 वोटों से कामयाबी हासिल की। मोहम्मदाबाद सीट से सुहेब उर्फ मुन्नू अंसारी ने 18,759 वोटों से जीत हासिल की है। मऊ से अब्बास अंसारी ने 38,126 वोटों से कामयाबी हासिल की है। ये राजभर की पार्टी से उम्मीदवार थे। मेरठ विधानसभा सीट से रफ़ीक अंसारी ने 26,065 वोटों से कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा मेटेरा से मारिया शाह ने 10,428 वोटों से कामयाबी हासिल की है। कैराना विधानसभा से नाहिद हसन ने 25,887 वोटों से कामयाबी हासिल की। कुंदरकी से ज़ियाउर रहमान ने 43,162 वोटों से कामयाबी हासिल की है। मेरठ की कठौर विधानसभा सीट से शाहिद मंजूर ने महज 2,118 वोटों से कामयाबी हासिल की है। कांठ विधानसभा से कमाल अख्तर ने 43,178 वोटों से कामयाबी हासिल की। कानपुर कैंट की सीट से मोहम्मद हसन ने 19,987 वोटों से कामयाबी हासिल की है। लखनऊ वेस्ट से अरमान खान ने 8,184 वोटों से जीत हासिल की है। नजीबाबाद विधानसभा से तस्लीम अहमद ने 23,770 वोटों से कामयाबी हासिल की है। रामनगर से मोहम्मद महफूज कदवई ने 261 वोटों से कामयाबी हासिल की है। सहारनपुर विधानसभा से आशु मलिक ने 745 वोटों से कामयाबी हासिल की। संभल विधानसभा से इकबाल महमूद ने 41,697 वोटों के फ़र्क से बड़ी जीत हासिल की है। इसके अलावा सिकंदरपुर से ज़ियाउर रहमान रिजवी ने 11,855 वोटों से कामयाबी हासिल की है। सिविल खास विधानसभा से गुलाम मोहम्मद ने 9,182 वोटों से कामयाबी हासिल की है। गुलाम मोहम्मद आरएलडी के दूसरे उम्मीदवार थे। ठाकुर द्वारा से नवाब जान ने 19,684 वोटों से कामयाबी हासिल की है। तो ये कुल 34 उम्मीदवारों की लिस्ट है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की है। इन 34 में से 31 का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है, 2 का आरएलडी से और 1 का राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से है। बकिया किसी भी पार्टी से मुसलमानों को जीत नहीं मिल सकी है। शुरू में मैंने बताया बीएसपी ने 88 मुसलमानों को मैदान में उतारा था, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिली, बल्कि
जबकि 403 सीटों में से पूरी पार्टी बीएसपी को ही महज 1 सीट पर जीत मिली है। कांग्रेस ने 75 मुसलमानों को टिकट दिया था। कांग्रेस ने 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था। 40% महिलाएं शामिल थी, लेकिन कांग्रेस को पूरे प्रदेश में सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 97 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। 60 से ज़्यादा मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया था, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिल सकी है। पीस पार्टी से भी किसी को जीत नहीं मिली। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के जो सदर मौलाना आमिर रशादी, उनके बेटे हुज़ैफा रशादी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने 10,000 वोट हासिल किया। इसके अलावा और भी किसी पार्टी से मुसलमानों को जीत नहीं मिल सकी है, न किसी और का खाता खुला है। उत्तर प्रदेश में लड़ाई सीधे सीधे मगरबी बंगाल की तरह समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी के दरमियान हो गई थी और मुसलमानों ने एक तरफा तौर पर आंख बंद करके समाजवादी को वोट किया था। उन्हें लग रहा था कि समाजवादी सरकार बदलने में कामयाब हो जाएगी, बीजेपी इक़्तिदार से हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों को ऐसा लगा कि न खुदा ही मिला, न वसाले सलम, न तो सरकार बदलने में कामयाब रहे मुसलमान अपने वोटों की वजह से, और न ही अपने उम्मीदवारों को भी वो जिता सके, क्योंकि कई जगहों पर कांग्रेस के कुछ अच्छे उम्मीदवारों को, MIM के उम्मीदवारों को, बीएसपी के अच्छे उम्मीदवारों को छोड़ करके महज समाजवादी के उम्मीदवार को मुसलमानों ने इसलिए वोट किया क्योंकि वो चाह रहे थे कि इस मरतबा बीजेपी की सरकार बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जाटों का, यादवों का और दूसरे समाज के लोगों का 100% वोट समाजवादी को नहीं मिला, जैसा कि इसकी उम्मीद जाहिर की जा रही थी या जैसा कि बताया जा रहा था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक बात याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को जीत 2012 के असेंबली इलेक्शन में मिली थी, जब 63 मुसलमान जीतकर असेंबली पहुंचे थे। उसके बाद उससे पहले 2007 में भी मुसलमानों को बड़ी जीत मिली थी, जब 56 मुसलमान जीतकर असेंबली पहुंचे थे। ये बड़ा रिकॉर्ड है, 3400 के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। कम से कम 80 मुसलमानों की जीत उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में ज़रूरी है, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक 80 मुसलमानों की जीत का ख्वाब पूरा नहीं हो सका है। मिल्लत टाइम्स की इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। मिल्लत टाइम्स के मंथली सब्सक्राइबर और सपोर्टर बनिए, ताकि मिल्लत टाइम्स एक मजबूत मीडिया हाउस बन सके। उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। तो अगर आपका कमेंट अच्छा लगा तो हम अगली वीडियो में उसे शामिल भी करेंगे। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com